हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। शेड्यूल यही है कि 7 AM को आपको हमारे चैनल पर मिलता है एक वीडियो जो आरआरबी क्लर्क से या तो पजल्स रिलेटेड होता है, या तो डीआई रिलेटेड होता है, या तो आरआरबी क्लर्क में आने वाली रीजनिंग जैसे कि स्लॉक्स हो गए, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हो गया, और आरआरबी क्लर्क लेवल नंबर सीरीज। यही हमने शेड्यूल 95 डेज के लिए बनाया है। होप कि आप लोग जब 95 डेज बाद अपने एग्जाम को देने जाएं तो फुल्ली प्रिपेयर्ड हों अरबिक क्लर्क एग्जाम को क्लियर करने के लिए। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देंगे। सेट 8 से आप क्या समझते हैं? सेट 8 से मतलब ये है कि इससे पहले बड़ी समस्या है एक तो। सेट 8 से पहले जो सेट 1 है, 1 से लेके सेट 7 तक के ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप उन्हें जाकर कवर कर सकते हो पहली लिंक में। और जो आपकी पजल हो चुकी है, 500 पजल सीरीज जो हमने अभी शुरू करी है सिर्फ और सिर्फ आरआरबी क्लर्क के लिए, इसलिए उसके भी यहाँ पर 25 लेक्चर हो चुके हैं। 25 पंजे 125 पजल आपको मिल जाएंगी। आरआरबी क्लर्क के मिक्स टॉपिक देखने हैं तो आपको इस लिंक को फॉलो करना चाहिए। नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन के लिए ये वाली, ये सारी एक प्लेलिस्ट है। ये किसी एक वीडियो की लिंक नहीं है, ये पूरी पूरी एक प्लेलिस्ट है, जाकर आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम से ज्वाइन करने के लिए ये है आपका, ये है लिंक। आप इस पर लिंक क्लिक करो और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओगे। प्राइवेट है हमारा टेलीग्राम, जहां से आप किसी के भी नंबर शेयर नहीं हो सकते, इसलिए आप लिंक के थ्रू ही शेयर कर सकते हो। आई मीन ज्वाइन कर सकते हो, और कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है आपका। पहले डीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। Number of a washing machine sold by shop A, number of a washing machine sold by shop B, summary of a washing machine sold, कुछ नहीं है। वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय दिखी है, अप्रैल मई जून जुलाई। देखने में प्रॉब्लम क्या कर सकते हो आप? 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0, तो बचेगा क्या? कुछ नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मत काटो। 3 0 तो एटलीस्ट मत काटो। दो दो खत्म कर दो। माइनर गैप कितने का है? एक का। ठीक है, ये 10 है, ये 20 है, सब एक एक का है माइनर गैप। बना लो भैया। नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय ए। पहले ब्लू को देखते हैं जो ए है। ठीक है, ए के बारे में ये दिखा रहा है। चलिए जी। अप्रैल मई जून जुलाई। सेकेंड, ए बी सी। ये है ए, ये है बी, और ये है सी। तो अप्रैल में क्या है? 10। केवल ब्लू लाइन देख रहे हैं ना। और मई में क्या है? 20। ये क्या है? 1 2 3 4 5, 15। और ये क्या है? 20 21 22 23 24 25। ठीक है, अब बी को देखो। बी क्या है? रेड लाइन। रेड लाइन क्या है? 10 11 12 13 14 15। ये क्या है? 10 20 21 22 23 24 25। ये 30 पे रखा हुआ है।
ठीक है। ग्रीन लाइन है सी के बारे में। 50, 21, 22, 23, 24, 25। ये क्या है? 30। 1, 2, 3, 4, 5। 30 में 5 ऐड करो, 35। समझ आया? है? कुछ नहीं निकाला अभी, बस डेटा निकाला और दिया क्या है। वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय, बस वॉशिंग मशीन का सोल्ड दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में, डिफरेंट डिफरेंट मंथ में। ये है आपकी पहली क्वेश्चन। चलिए जी, क्वेश्चन करते हैं। सभी 4 महीनों में ए द्वारा बेची गई वॉशिंग मशीन की औसत संख्या। ए द्वारा 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60, 70। 70 डिवाइडेड बाय 4। 4 एकम 4 बचा 3, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंजे 20। 1750। दो दो जीरो ऐड करने हैं आपको, यहाँ पे पॉइंट आया है पहली बात। 2 जीरो ऐड करके आंसर देना है, तो 2 जीरो जब ऐड करोगे तो दो संख्या बाद डॉट आएगा। नहीं, मतलब एक संख्या बाद डॉट आएगा, यहाँ पर डॉट आएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो 1750 आंसर। द नंबर ऑफ अ वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय शॉप ए। द नंबर ऑफ अ वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय शॉप ए इन अप्रैल एंड जुलाई टुगेदर। अप्रैल और जुलाई टुगेदर मतलब 35। इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ अ वॉशिंग मशीन सोल्ड बाय शॉप सी इन अप्रैल एंड जून। अप्रैल और जून यानी 80। किस, कहाँ लिखा है व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर, तो किसके साथ लिखा है ये, बाय शॉप सी। तो जिसके साथ ऑफ लिखा हो उसे नीचे लिखोगे, 35 ऊपर लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो खत्म, जीरो इधर लगा दो। तो 350 को डिवाइड देना है 8 से। 8 चौक 32, बचा 3। 8 तियां 24, बचा 6। 8 सत्ते 56। तो ये आएगा 43.75%। ठीक है। ठीक है भाई। अप्रैल में तीनों दुकानों द्वारा बेची गई इस वॉशिंग मशीन की कुल औसत संख्या। अप्रैल की टोटल एवरेज निकालो, 5, 15 और 25, 75 डिवाइडेड बाय 3। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 25 औसत आ चुका है। पहले तीनों को जोड़ दो और नंबर ऑफ थिंग कितनी है, 3 है, डिवाइड दे दो 3 से। जुलाई में तीनों दुकानों द्वारा बेची गई वॉशिंग मशीनों की कुल औसत संख्या का अनुपात। जुलाई औसत निकालना, 3 2 3 6, 2 8 और 5 5 9। 9 डिवाइडेड बाय 3। 3 तिया 9। यहां से आ गया 25, यहां से आ गया 30, और दोनों का निकालना क्या है, अप्रैल की दुकानों बेची गई औसत कुल संख्या से औसत अनुपात निकालना है। 25 रेशियो 30। पचम 25, 5 छक्का 30। ठीक है भाई। ये है फाइनल आंसर, देख सकते हो आप। ये आंसर और उस आंसर में कितना अंतर है। सबका जीरो हटा दो तो कितना इजी हो जाती है चीजें। ई जो जीरो से अगर खेलना सीख लिया आपने, तो आपके लिए एग्जाम निकालना बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी। फिलहाल ये जो जीरो हटाने वाला खेल है ना, सिर्फ आरआरबी क्लर्क में ही रहता है, याद रखिएगा। कहीं आप सोचो आप हर डीआई में ऐसा कर लो। एज ए विगनर जब आप ऐसे किसी एक दो लेक्चर को देख लेते हैं तो आप सोचते हैं कि अरे हर डीआई में ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो अगर आप एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ की डीआई दोगे तो उसमें ऐसा कंसेप्ट होता ही नहीं है कि जीरो पीरो हटा पाओ आप। चलिए, ये है क्या है पता नहीं, देखो।
द गिवन टेबल चार्ट शो द टोटल नंबर ऑफ एप्पल एंड पियर्स। सेब नाशपाती का रेशियो वो दे रखा है टेबल चार्ट, एबीसी, चार अलग अलग बॉक्स में। एंड फ्रूट इन द थ्री डिफरेंट बॉक्सेस नेमली एबीसी, ठीक है। रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ एप्पल फ्रूट्स टू पियर फ्रूट्स इन दीज थ्री बॉक्सेस। और रेशियो भी दे रखा है। ठीक है, कुछ नहीं है। अगर आपको अभी तक हमारा ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जो आरआरबी क्लर्क के प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिलेक्शन चाहते हैं 2026 में। जितना आपको समझ आ सके उतना तो एटलीस्ट आपको करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, क्या दिखा है, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स ए बी सी। टोटल गिवन है आपके पास। आपको निकालना क्या है, एप्पल्स और पियर्स। पियर को बोलते हैं नाशपाती और सेब। ठीक है, 240 टोटल है और यहाँ 260 टोटल है। अब ध्यान से सुनना, ये जो रेशियो दिया है, रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ एप्पल फ्रूट्स टू पियर फ्रूट्स, जो तीन है, जो पहला वाला है वो एप्पल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दूसरा वाला रेशियो है वो पियर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, 240 टोटल है, रेशियो है 3:2। रियल टोटल को ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को नीचे लिखो, इससे निकल के आएगी एक की वैल्यू। 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40। एक की वैल्यू 48 है तो तीन की वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। 8 तियां 24, 4 तियां 12, मतलब 144 एप्पल है। और अब इसकी ट्वाइस कर दो तो 50 दूनी 100, दो कम कर दो 98। दो दो चार, चार कम करना पड़ेगा 96। ठीक है, 48 की दोनों मल्टीप्लाई एक बार 2 से करनी है और 48 की मल्टीप्लाई एक बार 3 से करनी है। ठीक है, चलिए जी, हटा दो इसे। अब 260, 200 एकदम। अब हमारे पास कुछ निकालने के लिए नहीं बचा। क्या नहीं बचा, 260 तो गिवन है मगर इसका रेशियो नहीं दिया। इसका रेशियो दिया है तो टोटल नहीं है, तो अब इसे पढ़ेंगे। एक साथ तीनों बॉक्स में फलों की कुल संख्या कितनी है, 880। और एक साथ तीनों बॉक्सों में सेब की कुल संख्या कितनी है, 444। ठीक है, अब आप यहां से ये निकाल सकते हो, 880 में से 240 और 260 हटा दो, यहाँ बी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें डालोगे 300, 500 हटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 380। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 380 आपके पास आ चुका है, रेशियो इसका गिवन है, रियल वैल्यू 380 है। 380 है, एक साथ तीनों 800 है ना कि 380, वही मैं सोचूं डिवाइड क्यों नहीं हो रहा। ये यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये भी गलत आया है। अरे, ये 800 है, ये 444 है। अगर 800 में से 500 जाएंगे तो आएगा यहाँ 300। रियल वैल्यू 300 है, रेशियो क्या है, 8:7 है। रियल टोटल को ऊपर लिखो, रेशियो के टोटल को नीचे लिखो, 15। और एक की वैल्यू आ गई 15 दूनी 30। एक की वैल्यू 2, मतलब एक की वैल्यू 20 आएगी ना, 15 दूनी 30, 20। तो एक की वैल्यू 20 तो 8 की वैल्यू 160। एक की वैल्यू 20 तो 7 की वैल्यू 140।
ठीक है। चलो, अब क्या? 260। पहले यहाँ पर आप एप्पल निकाल सकते हो इसके। देखो भैया, इन दोनों को मिलाकर, इन तीनों को मिलाकर 102, 444 है, तो दोनों माइनस कर दोगे, तीसरा निकल आएगा। आएगा, होगा क्या? 6 4 10, 304। 304 आएगा। 160 और 140, 300, 304, 304 जब इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ आ जाएगा 140। ठीक है। 260 में से 140 चले गए तो आ गया यहाँ पर 120। टोटल सभी वैल्यू निकल गई। सभी टाइप की वैल्यू हमने निकाल ली है। आप लोग को पता चला क्या? चलता गया होगा। चलो भैया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन करते हैं। चलिए। क्या कह रहा है? बॉक्स ए और सी में सेब के फलों की औसत संख्या। ए में, ए और सी में फल, सेब के फलों की औसत संख्या। सेब कितने हैं पहले निकालो। 4, 8, 2। डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इसका एवरेज निकल आएगा। दो एकम दो, दो चौक आठ, दो दूनी 4। क्योंकि दो चीजों के बारे में बात कर रहा है इसलिए डिवाइड 2 से करना है। ठीक है। संख्या, औसत संख्या, और बी और सी में फलों की औसत कुल संख्या का योग। बी और सी में फलों की औसत। अच्छा, बी और सी में टोटल फल है, टोटल फलों का निकालना है। 360 और 260 का, ये आ जाएगा 560। अब इनका निकालो, डिवाइड करो 2 से। तो 27 दूनी नहीं, 28 तो नहीं होता है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो ये आ गया 280। ये एवरेज और ये एवरेज का सम पूछा है, तो इसमें 142 ऐड कर दोगे तो 8 4 12, 422। ठीक है। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एप्पल फ्रूट्स इन ऑल थ्री। एवरेज कैसे निकालेंगे? इसका अलग तरीके से निकालते हैं। चलो, चलो 100 मैंने मान लिया। 100 मत क्यों मानेंगे, 140 मानेंगे। 140 मैंने मान लिया बेस वैल्यू। इनका बेस मैंने 140 मान लिया इन तीनों का। ये कितना ज्यादा ज्यादा है? 140 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है ना? जितना ज्यादा है उसे प्लस करके लिख दो, और जितना कम है उसे माइनस करके लिख दो 140 के रिस्पेक्ट में। तो 4 ज्यादा है 140 से, तो +4। ये 140 से कितना ज्यादा है? 20। ये कितना कम है? -4। बचा कितना? 20। डिवाइड किससे करना पड़ेगा आपको? डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। जो बच जाए, जो भी नंबर बचे उसे डिवाइड कर, अरे टोटल तो हमें दे ही रखा है, डिवाइड इसको ही डायरेक्ट 3 से कर देना था। अगर ये टोटल ना दिया होता तो बात हो रही है, ठीक। तो ये आता 3 छंग 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 146.33 आएगा एवरेज। नन है इसका मतलब। ए हे, लगभग बोला है, क्या है ये? 148 कैसे आ जाएगा भाई? तो सही है। बात तो सही है, तो ये गलत हमारा क्यों आया? +4 ज्यादा है, ये +20 है, -4 है। अरे भाई, सॉरी। एक बात सुनो, ये 140 है तो इधर -4 क्या कर रहा है? ये -4 नहीं होगा, ये तो 0 है।
ये 140, ये 140, ये तो ज्यादा है ना, ज्यादा है ना कम है, तो जीरो है। 20 और 4 24, 24 को डिवाइड करो 3 से, 3 अट्ठे 24, 30 21, 3 अट्ठे 24। जितना भी बचे एवरेज के बाद वो उसमें ऐड कर दो 140 में, तो आ जाएगा ये 148। ठीक है। एक साथ बॉक्स बी और सी में सेब के फलों की कुल संख्या, बी और सी में सेब के फलों की कुल संख्या है 300। ए बॉक्स ए में नाशपाती के फलों की संख्या का अनुपात, ए में नाशपाती कितनी है, 96। 12 8 जा 96, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, 25 8। ठीक है। चलिए जी, ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन, देख सकते हो आप लोग। ये आई है कैशलेट। स्क्रीनशॉट लो और बनाओ। चलिए बनाते हैं इसे। क्या कह रही है ये कैशलेट? The given data below the regarding the total number of students who participated in sports culture competition in college from three different department, sports and culture। दो पार्टिसिपेट्स पार्टिसिपेटेड किया जा रहा है दो इवेंट्स में, एक स्पोर्ट्स का है और एक कल्चरल है। दो ही ज्यादा चलते हैं कॉलेजेस में। और कॉलेज कौन कौन से हैं? ट्रिपल ई है, सीएस है और आईटी है। कॉलेज नहीं है। अब पार्टिसिपेशन जो होंगे वो किसी ब्रांचेस के होंगे ना, तो ब्रांचेस हैं ट्रिपल ई, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन इज 1200। 1200 टोटल पार्टिसिपेशन हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30% ऑफ स्टूडेंट्स आर फ्रॉम ट्रिपल ई डिपार्टमेंट। 1200 का 30% निकालो, 1200 का 10% 120, 100 और 120 की मल्टीप्लाई 3 से कर दोगे तो आ जाएगा 12 3 जा 36। मतलब 360 जो बच्चे थे वो ट्रिपल ई के थे। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेशन इन अ कल्चर कंपटीशन इज 40 मोर देन दैट ऑफ अ स्पोर्ट्स कंपटीशन। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पार्टिसिपेट इन द कल्चरल, ठीक है, 40 मोर देन। देखो, जो कल्चरल में पार्टिसिपेशन दे रहे थे वो 40 ज्यादा थे एज कंपेयर टू स्पोर्ट्स के। तो ये मतलब स्पोर्ट्स में x-40 होगा। आप चाहो तो इसे ऐसे कर सकते हो, एक्स, क्या 40 ज्यादा थे ना, तो एक काम करो ना, इधर मानो, इधर लिखो x+40। ठीक है, ये एक्स के फॉर्म में अभी मैं बता रही हूँ, और वैसे ये एक्स नहीं, एक्स के फॉर्म में नहीं बताऊंगी कभी भी। वैसे अगर बेसिक है तो बेसिक यही है। अगर ये एक्स है तो ये x+40 है। तो यहाँ आएगा 2x+40 इक्वल टू 1200। टोटल तो 1200 ही है ना। इधर आ जाएगा 1240। यहाँ आएगा 2x, x इक्वल टू 2 6 12, 2 दूनी 4। या इसमें पार्टिसिपेशन आएंगे 620 और इसमें आ जाएंगे 660। 2 6 12, 2 दूनी 4, अरे 40 और हमने ऐड कर दिए, 40 माइनस करने थे भाई, यहाँ पर हमने ये गलती कर दी। 1200 में से 40 माइनस होंगे तो यहाँ आएगा 1160। और एक्स, 2 पंजे 10, 2 तियां 6। अब ये सही है, तो 8 16 होता है। बड़ी खतरनाक बात चल रही है। 2 पंजे 10, 2 8 16 और 540, 580। तो यहाँ आ जाएगा 580। और 580 में आप जब 40 ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 620। ये तो एक तरीका है, मेरा मन नहीं है ऐसे इस तरीके से निकालने का, इसलिए शायद इक्वेशन बनी ही नहीं ढंग से। देखो, ऐसे नहीं निकालना है, कभी भी ऐसे नहीं निकालना है जब आप एग्जाम में होगे।
40 ये ज्यादा है, कल्चर वाले 40 ज्यादा है ना, तो 40 इन्हें उठा के पहले दे दो, और 1200 में से 40 घटा दो, कितना बचा? 1160। और 1160 को आधा आधा दोबारा बांट दो, दो पंजे 10, दो अट्ठे 16, तो 580 इसके पास चले गए, और इसके पास 580 प्लस 40, तो 620। इस तरीके से ही हमेशा हम निकालेंगे एक्स और वाई को, कि जितना हो सके अपनी जिंदगी से खत्म कर दो। अब एक्स और वाई को ज्यादा रखो मत जिंदगी में, रखने लायक नहीं है। द नंबर ऑफ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट who participated in sports competition is a thrice the number of a computer science student who participation in sports, यानी ये is thrice of a number of a IT student who participation in sports। अगर अगर आईटी में एक्स है तो यहाँ 3x होंगे। आईटी में पार्टिसिपेट करने वाले स्पोर्ट्स के जो पार्टिसिपेंट्स की तुलना में कंप्यूटर साइंस के ट्राई को, मतलब थ्राइक ज्यादा, मतलब 3 गुना ज्यादा है। कंपटीशन एंड द कल्चर, स्पोर्ट्स कंपटीशन हटाओ। द नंबर ऑफ ई स्टूडेंट हु पार्टिसिपेशन इन अ कल्चरल कंपटीशन, ट्रिपल ई का कल्चरल कंपटीशन में जो पार्ट इज अ 30 लेस देन द नंबर ऑफ आईटी स्टूडेंट हु पार्टिसिपेशन इन कल्चरल कंपटीशन। अगर यहाँ वाई है तो जी ट्रिपल ई के पार्टिसिपेशन 30 कम है। 150 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन कल्चरल कंपटीशन फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 150। निकालो भैया, इसको ही निकालो। इसको इन तीनों को ऐड करके 620 के बराबर रख दो। या पहले जो वेरिएबल वाले हैं इनको ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा? 2 बाय, मेरा मन नहीं होता जितना करने का, इसलिए चलो आप लोग छोड़ो। चलो सबको ऐड करो पहले, मैं इसका बाद में बताऊंगी करना क्या है। पहले सबको ऐड करते हैं। बाई -30 प्लस 150 प्लस बाय इक्वल टू 620। 2 बाय 150 में से 30 गए, 120 इक्वल टू 600। तो प्लस का आएगा माइनस का, प्लस का 120, प्लस के 120 से 620 गए तो बचा कितना? 500। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 250। 2 बाई की वैल्यू 500 है तो वाई की वैल्यू 250। तो यहाँ आ जाएगा 250। 250 में से 30 गए तो आ जाएगा 220। अब इसको इसको और इसको ऐड करके 620 आ रहा है, तो अच्छा है, तो आपने ठीक करा है। अब मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं करना है। जब आप एग्जाम में हो तो चीजों को अब थोड़ा डेवलप करते हैं। हम सेशन 8 पर आ चुके हैं, और अभी भी हम नहीं अपने आप को डेवलप करेंगे तो जिंदगी हो जाएगी बेरंग। थोड़ा सा इसे ठीक करते हैं। देखिए मेरी बात सुनिएगा प्लीज। प्लीज। 100, ये प्लस का 150, 100 देखो, इन तीनों को ऐड करके ही तो 620 आना था। इस 150 को पहले ही हटा दो, पहले तो इधर से मत हटाओ। ये माइनस का 30 है, ये प्लस का 150 है, तो यहाँ आ जाता है 120। 120 प्लस का है, 120 इसमें से हटाओगे तो बचेगा यहाँ 500। तो टू डायरेक्ट देखो, 2 वाई की वैल्यू 500 है तो वाई की वैल्यू है 250। ऐसे थोड़ा सा कोशिश करो, इतना भी मत करो, मतलब ज्यादा हो गया ये कुछ ज्यादा हो गया। इतना तो कर सकते हो कि 150 को डायरेक्ट इसमें से कम कर दो। पहले तो 20 हटे तो 600 रह गए, 100 हटे तो 500 रह गए, 30 हटे तो 500, 470 रह गए। ठीक है, इतना तो कर सकते हो। सिर्फ इसको इसमें से माइनस करके 470 तो लिख दो। उसके बाद भले ही आप इक्वेशन बना दो। इन बाई को डायरेक्ट जोड़ना, 2 बाई -30 इक्वल टू 470। ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ऐड हो जाएगा 500। ठीक। और 2 वाई की वैल्यू 500, तो वाई की वैल्यू इसकी आधी 250। इस चीजों को प्लीज सीखो। ठीक है।
अरे चलिए, अब देखो, पूरा कल्चरल, जेई के स्पोर्ट्स और कल्चरल को मिलाकर 360 है। तो 260 जब इसमें से माइनस करोगे तो बचेगा 140। अब डायरेक्ट इसमें से 580 में से 140 हटाओ तो बचेगा 440। 3x और 1x मतलब 4x की वैल्यू कितनी है, 440। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110। यहाँ आ जाएगा 110 और यहाँ आ जाएगा 330। इन सबको ऐड करके 580 आ रहा है, तो आपका ठीक हुआ है। ठीक है, पूरा डेटा हमारे पास नहीं आया है, अभी नहीं आया पूरा डेटा। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 150 था, हमने हटा दिया। चलो, क्वेश्चन करें। क्या है, थोड़ा खेल कर ले। खेल कर रहे हैं, बताइए, और कुछ करने को बचा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखो अब क्वेश्चन तो इसमें मुझे लगता है टफ नहीं होंगे। एक बार डीआई कैसलेट बन जाती है उसके बाद ज्यादा परेशानी नहीं देती है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ आईटी स्टूडेंट एंड द आईटी स्टूडेंट हु पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड द कल्चरल कंपटीशन। आईटी स्पोर्ट्स और कल्चरल का सम निकालो और डिवाइड कर दो 2 से। 360, 180। ठीक है, 360 को डिवाइड करोगे अरे बाप रे बाप, 108 तो है भी नहीं है, 180 ही है, थोड़ा सा ये मिस प्रिंट हो गया है, टाइपो। चलिए, खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सीएस छात्रों की संख्या, सीएस खेल 330 छात्रों की संख्या, सांस्कृतिक प्रतियोगिता में भाग लेने वाले ट्रिपल ई छात्रों की संख्या से कितने प्रतिशत, मतलब 220। 220 से कितने प्रतिशत अधिक और कम है, मतलब नीचे क्या आएगा, 220 जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए, किससे, 220 से, तो 220 नीचे। कितना अधिक और कम पूछा है तो माइनस करके लिखेंगे तो आएगा ऊपर 110। ज्यादा है या कम, मोर है, ज्यादा है ना, 220 के रिस्पेक्ट में 330 ज्यादा है तो मोर है, मल्टीप्लाई बाय 100। 11 दूनी 22 यानी 50% मोर। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर हु ट्रिपल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ट्रिपल ई स्टूडेंट हु पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट कंपटीशन। ट्रिपल ई के स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग लेने वाले 140 हैं, एंड द नंबर ऑफ आईटी स्टूडेंट हु पार्टिसिपेशन इन बोथ कंपटीशन टुगेदर। इन दोनों का आएगा कितना, 360। इनका जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, 60 में से 40 20 और 220। ठीक है, बढ़िया है, ये है फाइनल रिजल्ट। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच कंटिन्यू प्रेस करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर करने के लिए। जो मंथली वीकली जो रिजल्ट आता है उसमें पता चल जाता है कितने शेयर हुए हैं, कितने कमेंट हुए हैं और किस किस ने शेयर करे हैं। थैंक यू सो मच। और वो लोग जो हैं कंटिन्यूअसली हेल्प में कर रहे हैं, जो कंटिन्यूअसली शेयर कर रहे हैं, उनके नाम नोटेट करते जा रहे हैं हम। हो सकता है इन फ्यूचर आपको कोई फायदा मिले। मतलब ऐसा कुछ है, मतलब ठीक है, अगर हम इन फ्यूचर थोड़ा स्टेबलाइज करेंगे और बड़ा करेंगे इसे, तो देखते हैं आप लोग की सहायता
नोट की जा रही है। थैंक यू सो मच यहाँ पर जुड़े रहने के लिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हेल्प करिए अपने उन फ्रेंड्स की जो टीआई बना नहीं पाते हैं। बाय, हैव ए ग्रेट डे।